डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपसे मार्क्स की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे जिंदगी की डायरेक्शन की बात करने आया हूँ। याद रखिए, क्लास 10th एंड नहीं होता। क्लास 10th एक डिसीजन पॉइंट होता है। यहीं से डिसाइड होता है कि मैं सिर्फ एक डिग्री लेना चाहता हूँ या फिर मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ। और अगर आप लीडरशिप, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और देश सेवा का सपना देखते हो, तो एक रास्ता है जो सबसे अलग है, और वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद समित जी। मुकेश जी, बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये इंक्वायरी कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि क्लास 10th के बाद एनडीए कैरियर कैसा है। एक्चुअली देखिए समित जी, एक तो हम पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि एनडीए सिर्फ एक करियर नहीं है सर, ये एक मिशन है। क्योंकि आज के टाइम पे सर बहुत सारे करियर्स हैं सर, जो पैसे देते हैं सर, कंफर्ट देते हैं सर। लेकिन एनडीए अकेला ऐसा है सर जहां पे यूनिफॉर्म का सम्मान, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका, देश के लिए जीने का मौका, जिसको हम कहें अगर और अच्छी तरह समझ जी। और 21-22 साल की उम्र में एक बच्चा जो सर लीडरशिप सीखता है, वो सबसे बड़ी बात। और फिर जो पेरेंट्स के चेहरे पे वो गर्व आता है सर, जब उनका बच्चा एक डिफेंस ऑफिसर बनता है सर, तो उनका चेहरे पे जो गर्व हम देख पाते हैं सर, उस गर्व की सर हम बार बार कहते हैं कोई अनुभूति नहीं है सर, कोई उसका मुकाबला नहीं है सर। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सर कि सम करियर्स गिव यू मनी, बट एनडीए गिव्स यू आइडेंटिटी। एनडीए एक पहचान है सर उस बच्चे की। अगर वो 10th के बाद एक करियर चूज कर रहा है सर, तो वाकई में एनडीए जो एज अ करियर है सर, वो उसकी पहचान है। मुकेश जी, बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं हमसे कि व्हाई एनडीए इज द बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 10th। देखिए समित जी, जैसे हमने पहले भी बताया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10th के बाद जब एक बच्चा डिसीजन ले लेता है कि मुझे एक करियर चुनना है, पहली जीत तो बच्चे की वहीं हो जाती है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि अगर एक बच्चा एनडीए एज अ करियर चुन रहा है सर, तो हमने जैसे बताया सर, एक बच्चा जब 15-16 साल की उम्र में ये फैसला ले लेता है, तो जब तक वो 21-22 साल की उम्र तक पहुंचता है सर, एक तो सबसे बड़ी बात है सर, इट इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर जॉब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि देश की सेवा तो है ही है सर, वो तो सबसे आगे है, फॉरफ्रंट पे बिल्कुल। मदरलैंड के लिए बहुत प्यार है बच्चों में, वो बात है। लेकिन साथ के साथ पेरेंट्स को ये भी होता है कि हमारा बच्चा कितना वेल सेटल्ड होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है सर कि जो बच्चा है वो अपनी जब डायरेक्शन फिक्स कर लेता है, उसकी दिशा क्लियर हो जाती है सर, कि मुझे एनडीए करना है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली सर उसके पास एक मिशन आ चुका है सर। उसके पास एक मिशन आ चुका है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे क्या बनना है। और एनडीए जो है समझ जी, वो बच्चे को बनाता है सर मेंटली स्ट्रांग। क्योंकि जब वो यहाँ तैयारी करता है सर 2 साल के लिए, 11वीं 12वीं के लिए, स्पेशली 10th के बाद बच्चा, तो वो 2 साल में एक तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करता है सर। दूसरा फिर उसकी जो फिजिकल फिटनेस है सर, जो आज के टाइम पे मुझे लग रहा है सर हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है सर। क्योंकि बच्चे फिजिकली फिट नहीं है सर, क्योंकि वो स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, तो उनको स्क्रीन से दूर करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा करियर है सर ये। दूसरा सर, वो बच्चा जो है वो इमोशनली बैलेंस हो जाता है सर, जब वो एनडीए की तैयारी कर रहा है सर। उसमें पेशेंस आ जाती है सर, उसमें लीडरशिप आ जाती है सर, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है सर, उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाती है सर। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स को भी समझनी होगी सर, कि ऑफिसर जो बनना है सर, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं है सर, वो एक जिम्मेवारी है सर। और सबसे बड़ी बात आई थिंक मुझे लग रहा है सर, हमारे देश के जितने भी पेरेंट्स हैं सर, वो जरूर मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर हमारा बच्चा छोटी सी उम्र से जिम्मेवारी उठा लेना सर, तो जिम्मेवारी तो सर बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ सिखा देती है सर। तो वो बच्चा एक ऐसा करियर चुन रहा है सर, जहां पे वो ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर सर इनहेरिट कर लेगा सर, और एक बहुत ही शानदार सिटीजन बन के निकलेगा सर देश का। सो मुकेश जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेरेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि एनडीए प्रिपरेशन स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है। समित जी, हम सब पेरेंट्स को ही बताना चाहते हैं यहाँ पे, और बच्चों को भी बताना चाहेंगे कि अगर आपका एनडीए में जाने का सपना है, तो आप जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी लीजिए। क्योंकि क्लास 10th के बाद अगर बच्चा स्टार्ट कर लेता है सर, तो उसके पास उतने ज्यादा अटेम्प्ट्स आते हैं सर एनडीए पेपर देने के। जितने ज्यादा अटेम्प्ट सर, उतनी उसकी सक्सेस का रेट ज्यादा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है सर, उसको सही स्ट्रीम चूज करनी है सर। 10th के बाद बच्चे को एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम चुननी है, और बेहतरीन स्ट्रीम है सर नॉन मेडिकल। उसको नॉन मेडिकल सिलेक्ट करना है सर, क्योंकि नॉन मेडिकल के साथ वो एनडीए और जेई दोनों के जो ऑप्शंस है सर, वो दोनों के दरवाजे उसके लिए खुले हैं सर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है सर, स्ट्रीम कौन सी चुननी है। फिर तीसरा जो मेन चीज करनी चाहिए सर बच्चों को, वो ये है कि उन्हें अपनी माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करना है सर। क्योंकि एनडीए सिर्फ एक रिटन एग्जाम नहीं है, जो हम बच्चों को भी बोलना चाहेंगे और पेरेंट्स को भी बताना चाहेंगे। एनडीए में रिटन एग्जामिनेशन है, मैथ का भी पेपर है, गेट का भी पेपर है। लेकिन एनडीए में उसने अपनी रनिंग, पुशअप, स्टेमिना, जिसको हम फिजिकल ट्रेनिंग का हिस्सा मानते हैं, उस पर भी काम करना है।
फिर उसकी कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप जो उसका एसएसबी का हिस्सा है, उस पे भी बच्चे को काम करना है। तो जो लोग बहाने बनाते हैं समित जी, वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते सर। तो ये बहाना बनाने वालों के लिए नहीं है, ये एक्सक्यूज जो एक बच्चे एक्सक्यूजेस लेते हैं उनके लिए करियर नहीं है सर। ये हम पहले क्लियर कर दें, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल सीरियसली इस मदरलैंड की सेवा के लिए जाना चाहते हैं सर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सर कि जब डिसिप्लिन अपनी लाइफस्टाइल में आ जाता है बच्चे के, तो डिसिप्लिन हम किसको कहते हैं समित सर? डिसिप्लिन हम कहते हैं कि वो एक समय से उठे, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, फिर डेली एक्सरसाइज पे काम करे सर, फिर फोकस स्टडी हो, जब पढ़े बिल्कुल दिल से पढ़े, ध्यान से पढ़े। और ये सब जो है सर, ये एनडीए की फाउंडेशन ही है, ये सब एनडीए का हिस्सा ही है। तो उसको बच्चे को ये चीज समझनी होगी कि मुझे 10वीं के बाद शुरुआत करनी है, मुझे नॉन मेडिकल स्ट्रीम ही चूज करनी है, और मुझे अच्छी तरह से अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना है सर। So now the next question मुकेश जी is that कि एनडीए आखिर हमें सिखाता क्या है, बच्चे को सिखाता क्या है एनडीए? एक्चुअली सबसे बड़ी बात जो समित जी हम देखते हैं कि एनडीए जो है सर, सिर्फ एक एग्जाम नहीं है सर, जैसे हमने कहा, ये एक जीने का एक लाइफस्टाइल है सर। हम तो ये कहते हैं, अगर हम लेके चले तो इट इज जस्ट अ लाइफ, क्योंकि एनडीए आपको जिंदगी जीना सिखाता है सर। क्योंकि हमेशा जो हम डिस्कशन करते हैं कि एनडीए अगर हम देखें सर, डिफेंस क्या चाह रही है, एक बच्चे का रूटीन सेट हो, वो समय से उठे, वो पूरा दिन प्लान करे, और पूरे दिन को प्लान करके अच्छे से अपने टाइम पे सोने भी जाए। तो एक प्लानिंग होती है सर पूरे दिन की। फिर इंपॉर्टेंट बात होती है सर, वो प्रेशर में कभी भी सर, एज इट इज, हम कहते हैं ना सर कि प्रेशर में इंसान जो है बेसिकली कभी कभी ऐसे घबरा जाता है, उसने घबराना नहीं है सर, उसने शांत रहना है। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है सर। फिर फियर बेसिकली जो है सर, जैसे हम कहते हैं डरना, डरना नहीं है सर। कोई भी डिसीजन जो लेना है सर, डर के नहीं लेना, अपने फैसले पे कायम रहना है कि मैंने डिसीजन लिया है तो मैं इसको निभाऊंगा। फिर सबसे बड़ी चीज जो एनडीए सिखाता है समझ जी, वो सिखाता है सर टीम स्पिरिट, कि अपने टीम मेंबर्स को, अपने साथियों को साथ लेके कैसे चलना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो एनडीए सिखाता है सर। तो जब बाकी लोग घबरा जाते हैं समित सर, तो एक ऑफिसर की जो पर्सनैलिटी होती है वो ये होती है, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है सर। क्योंकि वो, हमने शुरू में जैसे बताया, वो सिर्फ एक डिसीजन मेकर है सर, वो सिर्फ फैसले लेता है सर, और सब परिस्थितियों को आकलन करके तब वो बहुत ही शानदार फैसला लेता है सर।